हजरत उमर ने कहा किसी गवर्नर को भी इजाजत नहीं, कांस्टेबल तो दूर रह गया, SHO तो दूर रह गया, गवर्नर को इजाजत नहीं किसी गरीब को मारने की। तो हजरत अमर बिन आस कहने लगे अगर तादीबन मारना पड़ जाए, यानी थोड़ा सा समझाने के लिए, बच्चे को नहीं बंदा मारता तादीबन तंबीहन, तो हजरत उमर कहने लगे इसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के बाद बैठे थे, मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के मिना के करीब डेरा लगाया करते थे। पूछते थे बताओ किसी को शिकायत तो नहीं? एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मेरे गवर्नर ने मुझे दुर्रों से मारा है, मेरे गवर्नर ने मुझे दुर्रों से मारा। उमर ने फरमाया बुलाओ ना गवर्नर को। किसको? मिले हो कभी पंजाब के गवर्नर से? क्यों? सिंध में रहते हो जी, खैबर पख्तूनख्वा में है आप, पंजाब के गवर्नर से क्यों नहीं मिले? मिला मैं भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो किस बस्ती के वो राही हैं, कहां रहते हैं? हमारा गवर्नर है ना, तो आए ना मैदान में निकले। लेकिन हमें कोई, मेरा तो ख्याल है बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं आता होगा, तो किस लिए गवर्नर बनाया उसे? गवर्नर हाउस में बैठने, क्या तमाशा है, किस तरह का रवैया है। और ये गलती मेरी और आपकी है, हम मुजरम है इस निजाम की, जो इस निजाम को बनाते हैं। गौर करें और याद रखें, गवर्नर साहब आओ भाई, गवर्नर साहब हाजिर हुए तो हज़रत उमर कहने लगे इस गरीब को मारा है, मजमा लगा है, गवर्नर भी बैठे, सारे इसको मारा है? उसने कहा जी हाँ फलां बात। फरमाया बात नहीं मैं कह रहा, तुम्हें कहा था तुमने मारना नहीं, काजी के पास ले जाओ, अदालत में मुकदमा करो, सजा होगी तो पता चलेगा तुमने क्यों मारा। गवर्नर साहब ने गर्दन झुकाई, तो वो अमीर आदमी सुलह नहीं करता गरीब से, और चल जाने दे, तो गरीब आदमी है कहता चलो ठीक है। चौधरी साहब भी कहते हैं छाड़, तू कौन सा मुकाबला कर सकता है, तू कौन सा, होता है कि नहीं होता? तो फिर क्या करेगा गरीब आदमी? सब उस पर प्रेशर, सुलह के लिए प्रेशर डाल रहे। उसने गर्दन झुकाई तो बहुत सारे गवर्नर समझने लगे कि हजरत उमर कहेंगे चल माफ कर दे, गर्दन भी झुक गई, माजरत भी हो गई। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने गरीब के हाथ में दुर्रा दिया, फरमाया जा आप गवर्नर की तरफ, जितने इसने तुझे मारे थे तू भी उतने दुर्रे मार, मार इसको दुर्रे, लोगों को पता चले ये जुल्म का निजाम नहीं, ये मोहम्मद अरबी का निजाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दुर्रे मारे जाएंगे। हजरत अमर बिन आस उठे और अर्ज की हुजूर गवर्नरों पे ये बात बड़ी मुश्किल गुजर रही है, मेहरबानी फरमाए तन्हाई में ये काम कर ले, तन्हाई में। तो तारीखी जुमला का हजरत उमर ने फरमाया जब गरीब को मार पड़ी थी तो उस पर गिरानी गुजरी थी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत सिर्फ गवर्नर की होती है, और मैं जिसको नहीं गवर्नरी करनी न करे, लेकिन मैं किसी को भी कानून से बालातर चलने की इजाजत। हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं। ये हजरत अब्बास बदर की जंग में कुफार की जानिब से लड़ने आए थे, गिरफ्तार हुए। मैं तो कहता हूं ना कि मैं फलां चौधरी का रिश्तेदार हूं, MNA का रिश्तेदार हूं, मुझे कोई पूछ सकता है? हजरत अब्बास मुस्तफा करीम के चचा हैं, सब बोलिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, महबूब अलैहिस्सलाम से इतना कुर्ब। और जब ये आए तो हुजूर खड़े हो जाएं। जब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर में आए ना, कुफार की तरफ से लड़ते हुए, अगरचे इस्लाम के करीब उससे पहले भी आ चुके थे, और इसी मौके पर जब वो कैदी बन के आए तो मुसलमान भी हो गए। हजरत अब्बास कैदियों में शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार कैदियों का फिदिया मुकर्रर किया 4000 दिरहम, फरमाया 4000 दिरहम दे और जाएं। और जो ज्यादा मालदार था उसको कहा ये ज्यादा दे, 4000 से ज्यादा फिदिया दे और जाए। अंसारे मदीना महबूब की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिल करता है कि जनाब अब्बास से फिदिया ना ले, वो आपके चचा हैं। लेकिन ना प्यार की बात है ना, अदब की बात है ना, जो महबूब से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो तो उस गली के जानवरों का भी अदब करते हैं। अंसारे मदीना ने खुद आके अर्ज की हुजूर दिल करता है हजरत अब्बास से फिदिया ना लिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, इसलिए कि इनका एजाज है, ये आपके रिश्तेदार और करीबी रिश्ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं भाई मेरा चचा मालदार है, मालदार है, और फरमाया बाकियों से 4000 लिया, इनसे 4000 से ज्यादा लेना है, इसलिए कि ये कानून बनाया है, और कानून की नजर में कोई बड़ा छोटा, अल्लाहु अकबर, कानून की नजर में कोई बड़ा छोटा, इन्हें पूरा देना पड़ेगा, ये देंगे।
हजरत अब्बास को बुलाया, कहा जनाब आइए फिदिया दीजिए। तो कहने लगे मेरे पास तो चीज ही कोई नहीं, भी मुसलमान नहीं हुए, कोई शय नहीं। तो महबूब ने फरमाया चचा इधर आओ। जब घर से आ रहे थे ना तो इतना सारा सोना, हुजूर ने इशारे से इतना सारा सोना मेरी चची को देके आए थे और कहा था अगर मैं आ गया तो आके बताऊंगा क्या करना है, ना आया तो ये मेरे बच्चों के लिए रख लेना, याद नहीं। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो जनाब अब्बास कांपने लगे, कहने लगे 4000 से ज्यादा ही दूंगा, पर पहले मुझे कलमा पढ़ लेने दो, इसलिए कि ये मेरे और मेरे बीवी के अलावा किसी को पता नहीं। आपको ये गैब का इल्म दिया गया है, यकीनन आप अल्लाह के सच्चे रसूल